हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी? राजी खुशी। चलिए आज हम करेंगे 8.4 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 आपको दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चनों को हल करने से पहले यहाँ पर वही आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए जो पहले मैंने दिया गया है, करेक्ट। अब यहाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा या इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर और यहाँ लिखा मैंने इसको 90 माइनस 27। देखिएगा 90 में से 27 जाएगा तो 63 बच जाएगा। क्या बात क्लियर? 90 में से 27 चला जाएगा तो देखिए 90 में से 27 गया तो 63 बच जाएगा। मैंने कल बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पता चलेगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है ना साइड वाला कि 63 और देख लीजिए, जोड़ लीजिए 63 और 27 90 होता है भैया। ओके चलिए ये बराबर यहां लगा दीजिए, इनमें से भी इसको चेंज कर दो, कोस स्क्वायर ये हो जाएगा 90 माइनस 73। 90 में से 73 जाएगा तो 17 बच जाएगा। मतलब हम 17 को क्या लिख सकते हैं ये आपको लिखना, पर वो 90 माइनस थीटा से आपको लिखना है, करेक्ट। प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या इतना क्लियर हो चुका? ये लगा दीजिए, है ना। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। इसमें मैंने आपको बताया बस यही पता करना है कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में 90 में से क्या घटाना है। तो या तो आप घटा के देख लीजिए या फिर साइड वाला आपको बता देगा कि ये घटा के देख लो, 90 में 27 घटा लो 63 बच जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हैं 90 में 63 घटा दो 27 बच जाएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, बस आपको याद रखना है, करेक्ट है। चले, नहीं तो दोनों को चेंज कर ले तो आधी जिंदगी इनको चेंज करते रहो तो भी आंसर नहीं आएगा, करेक्ट है ना भैया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, कल ही किया हमने, कोस स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पे है 27 डिग्री, प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री, करेक्ट है। अब ये आपका पहला चेंज हो चुका। अगला क्या है, यहां देखिए कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री। मतलब जहां पर थीटा है वहां पर 73 है, बस याद रखना, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा इतना भी आपने कर लिया कि सर अब क्या करें, ये तो कुछ कट ही नहीं रहा बिल्कुल। तो आप जानते हैं चूंकि सर्व समीका 1 से सर्व समीका क्या जानते हैं आप कि सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस थीटा की जगह एनीथिंग कोई सी भी वस्तु हो, एनीथिंग कुछ भी हो। क्या बात क्लियर है? तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहां कोई सा भी हो, थीटा की जगह ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, वहां आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और ये साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1। 1 में 1 का भाग लगा दिया तो 1 आ गया, और यही हमारा आंसर है ना भैया। सरल क्या किया है, केवल आपको सर्व समीका का पता होना था कि यहाँ सर्व समीका है और सर्व समीका का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको आई होप पता चल चुका है कि सर्व समीका कितनी जरूरी है ना। तो भाई सर्व समीका को पूरा कंप्लीट करना अनिवार्य है ना भैया, आवश्यक नहीं, उसको आप अनिवार्य मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, करम से बन गया पत्थर नहीं है, रूप मेरा कोई नहीं है, रूप मेरा कोई। हाँ भाई देखिएगा साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, इन दोनों में से वही आपको एक चेंज करना है। या तो भाई 25-25 को कर लो या 65-65 को कर लो, किसी एक को चेंज कर लो। यदि हम 25 को करेंगे तो इसको 65 लिख देंगे, तो इसको भी 25 में कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। यहां मैंने चेंज किया तो ये लिख दिया मैंने साइन, और इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 65।
कि सर ये कि वाकई में हमें आज तक ये समझ नहीं आ पा रहा कि एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा कि ये 25 लिखना है कि 65 लिखना है। कुछ नहीं करना है आपको, यदि गुणे में है तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। करेक्ट है, दोनों में से किसी एक को बदल डालिए, या तो खुद बदल जाइए या आदत को बदल डालिए, दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। और दोनों में से किसी एक को बदल दिया सब कुछ बदल जाएगा। करेक्ट है, तो यहां भी ऐसा का ऐसे ही भैया, दोनों में से किसी एक को बदल डालो। करेक्ट, तो 90 माइनस हो चुका, यहां भी इसको चेंज कर रहा हूं मैं, कोस 90 माइनस 65, 90 में से 65 जाएगा तो 25 चला है, बच जाएगा। मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, पर ये 90 माइनस थीटा से साइन में चेंज हो जाएगा और हमारा दैट इज आंसर आ जाएगा। दोनों को चेंज मत करना, नहीं तो आधी जिंदगी मैंने बताया ना, आधी जिंदगी लग जाएगी भैया मेरे पर आंसर नहीं आएगा। करेक्ट है ना, चलेगा आगे देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह है 65 डिग्री प्लस, सॉरी ये तो आप लिखे ही नहीं, ये कोस 65 भूल चुके हैं, चलो लिख देता हूं मैं, है ना, ये तो वैसा का वैसा ही यहां लिख देता हूं। देखिए इसको लिखा मैंने साइन 90 माइनस 65 लिख दिया, इनटू ये कोस 65 तो यही कि यही, इसको थोड़ी चेंज किया हमने, किसी एक को चेंज किया, फिर प्लस से वैसा का वैसे थोड़ा ध्यान रखें, है ना। और वही बताया कि दोनों में से मतलब एक को चेंज करना है। साइन 90 माइनस थीटा तो आप लिख सकते हैं, चूंकि जो जो आपके फार्मूले लगे, चूंकि कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके चलिएगा, अब देखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो चुका आपका कोस थीटा, और थीटा की जगह है 65 डिग्री, इंटू कोस 65 वैसे ऑलरेडी पहले से ही, प्लस कोस 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन 65, और ये है आपका साइन 65 डिग्री। करेक्ट है, चलेगा आगे बात करता हूं। कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो गुणे में घाते जुड़ जाती है एक जैसी हो तो कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर, और ये थीटा की जगह 65 डिग्री है भैया। ओके, प्लस साइन इंटू साइन, ये हो चुका आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ओके, ये हो चुका कोस स्क्वायर 65, और ये हो चुका साइन स्क्वायर 65। अब यहां वापस लिखना, चूंकि क्या जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो 65 एक जैसे हैं, तो इनकी जगह आ जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें कर क्या रहे हैं हम, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं भैया, वही है, बस आपको आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए, यानी कि सर्व समीका आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको अच्छे ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा 9, यहां पर सबसे पहले आपको करना है, दोनों जगह से एक चीज दिख रही 9, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, और यहां बचा 10 स्क्वायर ए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्व समीका लगेगी, तो मैंने आपको बताया कि साइन थीटा और कोस थीटा एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे नहीं, एक साथ है सर्व समीका में, और यहां सबसे ज्यादा हमें सर्व समीका का उपयोग करना होगा। और टेन थीटा जो है उसका जो मित्र है सर्व समीका में सेक थीटा है, और कोट थीटा का जो मित्र है वो है कोसेक थीटा। बस ये आपको याद रखना है ना भैया। तो यहां सबसे पहले आपको इन 3 चीजों को याद रखना है कि साइन थीटा का जो दोस्त है वो कोस थीटा है, टेन का सेक है, कोट का कोसेकाई में, सर्व समीका में। और सर्व समीका भी आपको याद है कि मान लीजिए जब सेक और टेन साथ में आ गए, देखो टेन और सेक ने तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है भैया है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सर्व समीका कौन सी है, एक तो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, पहली है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड है ना भैया। अब यहाँ मेन देखना है आपको कि टेन और सेक एक जैसे हैं,
तो यहां पर टेन इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको इस सर्व समीकरण से मतलब है तो इसको रीअरेंज करना है। तो देखिएगा 1 इज इक्वल टू ये सेक टेन उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो लिख देंगे 9 इंटू 1 और 9 एकम 9 और यही आंसर है। और यहां लिखना है चूंकि सर्व समीका क्या है, सर्व समीका है सेम टू सेम लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बार बार लिखेंगे तो हो जाएगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। भैया बार बार जब इन चीजों को करोगे तो क्यों नहीं होगी यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात एक और, इसको जितना आइडिया आप लगाओगे ना याद करने के उतने आइडिया इजाद आप करोगे। जैसे तो मैं एक तो बता ही रहा हूं, कैसे, जैसे साइन कोस ये दोनों मित्र हैं और एक हमेशा रहता, कितने हो गए 3। यदि 2 स्कूल आ गए, मैंने आपसे पूछा यार साइन कोस थीटा तुम दोनों स्कूल आ गए है ना, कौन नहीं आया, तो कि सर 1 नहीं आया, अब बच गया 1। अब आपको पता टेन और सेक साथ में है तो आप मैंने कहा क्यों टेन और सेक आ गए यार, सेक और टेन आ गए कि भैया कौन नहीं आया, तो तुमने कहा सर 1 नहीं आया। अब 1 नहीं आया तो इसका आंसर सीधा 1 आ गया, बस लिख दीजिए आंसर। सेक नहीं आया तो 10 और 1 आएंगे, अब वो किस रूप में आएंगे, प्लस में आएंगे कि माइनस में, ये आप यहां से देख सकते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए और वैसे आ रही है। बस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करते चलो, एक बार में नहीं हो तो उसको 2 बार में करो, और 2 बार में नहीं हो तो मैंने आपको कितनी बार बताया 5 बार में करो, और 5 बार में नहीं हो तो सर 10 बार करो, और 10 बार में नहीं तो उसको छोड़ दो। करेक्ट है, बस यही है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है भैया, है ना, नहीं तो तुम उसके पीछे पड़ गए। इसके अलावा की जिंदगी है कि नहीं, कि सवाल ही है केवल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, है ना। चले भाई अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव इतना कर रहा है कि भैया इसके बराबर तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं आएंगे, पर इसलिए अपन इसको ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख की अनुभूति होती है मेरे भैया, है ना, कि जब दुख आ जाएगा ना तो फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। जब हमने ऑब्जेक्टिव को इतने बड़े बड़े हल कर दिए तो प्रश्न तो कुछ लगेगा ही नहीं। तो ये आपसे पूछ रहा किसके बराबर है, ये आपको क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा। अब ये कोई कह सकता है कि ऑब्जेक्टिव, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आज सीधे उत्तर याद रख लेना भैया, है ना, कि कौन सा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सर्व समीका, यदि ये काय में यूज होता है, जब सर्व समीका होती है। सर्व समीका का मतलब है जिनके ऊपर वर्ग होता है। अब यदि वर्ग नहीं है तो कौन सा लगेगा, अपोजिट वाला। अपोजिट के लिए मैंने आपको बता दिया था, अपोजिट के लिए कि जो साइन थीटा है वो कहीं ना कहीं संबंध है कोसेक थीटा से। करेक्ट है ना भैया, कोस थीटा है ये इसका मित्र है सेक थीटा, टेन थीटा और ये है कोट थीटा, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, इसलिए इनको अपोजिट बोलते हैं। करेक्ट है, साइन थीटा जिधर जाता है उधर कोसेक नहीं जाता है, जहाँ कोस चल जाए नहीं वहाँ सेक दे, जहाँ टेन जिन्हें दुकान पे चाय पिए वहाँ कोट जाए भी है ही नहीं, इसका मतलब ये है। करेक्ट है, चलेगा। अब ये तो हो गया अपोजिट। अब एक और सदाबहार फार्मूला है कि टेन थीटा इज इक्वल टू मेरा भैया साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया। करेक्ट है, और एक है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा है। करेक्ट। अब यहां करने के बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 प्लस टेन थीटा, तो ये आ गया आपका साइन थीटा और ये लिख दिया मैंने कोस थीटा। ओके, टेन का सूत्र है देखो, सेक का है, सेक किसका अपोजिट है 1 अपान कोस थीटा हो गया। देखो बस करते हुए चलना, घबराना नहीं है। 1 प्लस ये कोट थीटा तो कोस थीटा बटे हो गया साइन थीटा, माइनस कोसेक है तो ये लिख दिया मैंने 1 अपान साइन थीटा। क्या बात क्लियर। अब यहाँ करने के बाद कंप्लीट, यहाँ इसका जो एलसीएम आया वो आ गया कोस थीटा। क्या आ गया भैया, कोस थीटा। अब ये एलसीएम का भी तरीका है कि जो जिसके पास है तुम्हें पता उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। करेक्ट है। अब इसके बाद बेचारे के पास बटे में 1 है, ये गया कोस थीटा के पास, लाया कोस थीटा दे, तो ये कोस थीटा इसके पास गया, कोस थीटा प्लस ये कोस थीटा तो आई है ही है, नहीं लेगा ये, तो साइन थीटा वैसा का वैसा ही और प्लस 1 वैसा का वैसे ही। एलसीएम का मतलब ये होता है कि पहले भाग लगाया जाता है, 1 का भाग लगाएंगे कोस थीटा जाएगा, कोस थीटा एकम कोस थीटा, फिर कोस थीटा से कोस थीटा गया 1 बच गया, 1 का ऊपर भाग लगाया साइन थीटा आ गया, कोस थीटा एकम कोस थीटा क्या बच गया 1। ये क्लियर होना चाहिए। चलेगा, ऐसा कैसे हम यहाँ देख लेंगे।
साइन थीटा आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, जरूरी थोड़ी कि 2 एकम 2 ही होता है, साइन थीटा एकम साइन थीटा, ठीक है। अब क्या बच गया, साइन से साइन कैंसिल, क्या गया कोस थीटा। अब फिर माइनस का क्या गया 1, क्योंकि साइन थीटा एकम साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं, पर कि सर हमें सूझ कैसे पड़ेगी यार, यही सूझ नहीं पड़ती कि कब तो सूत्र लग जाता कब नहीं लगता। नहीं पड़े नहीं तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख मेरे भैया मैंने बताया या तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, या पंगत वाला रूल से कोस थीटा का पूरे में गुणा कर दो, साइन थीटा का पूरे में और 1 के पूरा में गुणा कर दो, सब आ जाएगा यार। देखिएगा अंश का अंश में गुणा होता है, अंश का अंश में होता है, हर का हर में। तो इस कोस थीटा का पूरे के अंदर गुणा हुआ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1 कर दिया, पंगत में पूरी लेके चला गया कौन, कोस थीटा। फिर किसकी बारी आई, साइन थीटा की, ताकि आप सूत्र नहीं याद आए कि सूत्र लगाए कौन सा। साइन थीटा पूरी लेके गया तो दोनों, ये पूरी लेके गया ये सब्जी लेके गया तो सब जगह जाएगा ना इसके पास, ये थोड़ा ध्यान दें। साइन थीटा कोस थीटा और ये आया माइनस का 1, करेक्ट है। अब कौन लेके जाएगा, अब ये एक नमक लेके जाएगा कि चल छोटा सा चल नमक ले जा, तो जाएगा तो सबके पास ही, भले ले चाहे नहीं ले। प्लस का 1 का लगाया तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये हो गया भैया माइनस का 1। क्या बात क्लियर है। अब देखो पंगत चल रही है भनभनाट, देखो पंगत चाहे कितनी भी बड़ी हुई पर पंगत से घबराना नहीं, भंडार में कितनी बड़ी बड़ी पंगत होती है, परोसने वाली संख्या ढंग ढंग की होनी चाहिए। अब परोसने वाली संख्या ठीक से नहीं है तो परेशानी तो आएगी, ठीक है। तो यहां आपको क्या रखना है कि ये थोड़ा सा क्लियर रखना है डाटा, नहीं तो वहां पर इतनी बड़ी पंगत को आप देख के घबरा जाए। आधे तो मेरे नहीं कि मेरे को सूझ नहीं पड़ रही है इतनी बड़ी पंगत, तुम्हें करना है क्या यार, तगारी उठाओ और पूरी मेलो सब जगह, दिक्कत क्या है, जिसके पास नहीं उसको दो, दिक्कत क्या, बस ये आपको करना है। तो कि ठीक सर दिक्कत तो कहीं भी नहीं है, बस अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल अब समझ में आ गया। तो बस तो उतार दो, ये अंश का अंश में गुणा हो गया, हर का हर में, तुम पता है ना, अंश का अंश में हो जाता है, हर का हर में। अब पंगत का विशेष ये कर भी दिया पंगत भी। अब देखो इसका अंदर गुणा होगा, कोस थीटा का अंदर गुणा हुआ तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा इसमें हुआ। अब इसके पास गया तो क्या हो गया, कोस वर्ग थीटा, ठीक है। इसके पास गया तो माइनस का कोस थीटा, है ना। इससे सरल कर सकते थे हम, इससे सरल क्या कर सकते थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र बना देते हैं, 2 मिनट में क्लियर हो जाए। पर वही बात कि सर हमें सूझ कैसे पड़ेगी, मान लीजिए तुम्हें सूझ नहीं पड़ी तो परोस दो, सेम दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया, है ना। क्लियर हो गई एक लाइन। चलो साइन थीटा के पास चलो, साइन थीटा गया, चलो चलो चलिए भैया सब्जी वाले जल्दी 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 जल्दी, ये साइन थीटा इसके पास गया तो साइन का वर्ग थीटा और प्लस यहाँ आया तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, करेक्ट है। फिर ये इसके पास गया माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एकम साइन, फिर प्लस का 1 का गुणा हुआ इसमें तो ये साइन थीटा, तो ये वैसा का वैसे ही, कोई नमक लेने वाला है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, रहने दो। फिर क्या जाएगा वापस, अब यहाँ देखो वापस ये जितना भी है सेम टू सेम लिखा रहने दो। क्या लिखा है, कोस थीटा इंटू क्या गया साइन थीटा। अरे बाप रे सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, मैंने आपसे पहले बोल दिया था ऑब्जेक्टिव लायक है ही नहीं, उन्होंने दिए ही नहीं है ऑब्जेक्टिव लायक। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना आप। देखो भैया ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो ये हो गया, ये तो जुड़ जाएंगे एक जैसे, ये कोस साइन एक जगह लिखा जाएंगे, है ना। और ये कोस थीटा, हाँ ये उड़ जाएगा, ये माइनस का कोस थीटा है और यहाँ देखिए प्लस का कोस थीटा दिख गया, है ना, कि बिल्कुल सर समझ में आ गया। ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, पर दिखना चाहिए यार, नहीं तो तुम्हें दिखने बंद हो जाए तो फिर उसका क्या, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। अब क्या करें, पंगत बैठ भी गए, सब व्यवस्थित भी हो गए। अब जो जो पास पास वाले हैं इनको पास पास लिख दो। कौन कौन, देखो ये एक दूसरे को पहचान लेंगे, ये वाला गया, देख भैया अपन दो पास में बैठ जाए यार, एक जैसे ही है। और ये वर्ग एक साथ बैठ जाएंगे, देखो ये वाले ये एक साथ बैठ जाएंगे, बस इनको उठा के पटको एक जगह, बस यही समस्या है। और इसी समस्या की वजह से इस सवाल को छोड़ देते हैं, पर तुम छोड़ोगे नहीं मुझे पता है, ठीक है ना, इतना हाइडोच मिल चुका है तुम्हें। अब ये देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसकी जगह कौन किसको बिठा देंगे, यहाँ वही कोस थीटा इंटू साइन, वही 3 गुणित 4 या 4 गुणित 3, तो इसको सही करके लिख दूं मैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि कोस थीटा इंटू का साइन थीटा, करेक्ट है। ये दो एक साथ बैठ गए, पंगत को रीअरेंज कर दो, पर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया भैया क्लियर।
अब चलो कुछ बचा पंगत में, चलो हो गया, बिजनेस लगाते तो मिल गया, कोई बचा तो नहीं रे भैया, गांव में देख लो, एक एक बार देख लो चूल्हा झाड़ना होता था। ये भी हो गया, 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 ये भी, अरे भाई बच गया रे, माइनस का 1 बच गया, चलो उठाओ इसको, माइनस का 1। अब कोई बचा क्या, फिर एक बार पूछ के कोई बचा तो नहीं, चलो नीचे लिख दो, जो बच गया उसको रसोई घर में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी हो गया। अब यहाँ मेन समझो, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 है ये, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। बस ये विशेष याद रखना, नहीं तो आधे को सूझनी पड़ती सर आप करें क्या। अब यहाँ करना क्या है आपको, ये लिखना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन, तो 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब 2 है ये, 2 कोस थीटा है, 2 ही साइन थीटा है, या 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 1 और 1 कितने हो जाते हैं 2, यूं ऐसे मान के चलो। कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हम क्या लिख देंगे, सर्व समीका से, सर्व समीका से, क्या जानते हैं आप सर्व समीका से, कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्यों रे 2 ही आ गए यहाँ, घर कौन बचा तुमने कि सर 1, कौन बचा 1, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख दूंगा प्लस का 1, और ये आ गया माइनस का 1। देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, ये तो भैया ऊंची दुकान फीका पकवान निकला रे, ठीक है। अब देखो इतना आया समझ में, देखो अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा जोड़ दिया, इसके बराबर 1 रख दिया आपने, क्योंकि ये सर्व समीका से, माइनस का 1 वैसा वैसे बटे में कोस थीटा। अब देखो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 में से 1 गया तो 0, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आपको पता क्लियर हो गया, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ये मत देखना साइन से कोस क्लियर हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2, और यही आंसर है। एक बार इसको व्यवस्थित करना, कहीं नींद तो नहीं आ रही है, नींद आ रही हो तो थोड़ी सी देर के एक बार मुंह धो बढ़िया से, पानी उठाओ, पानी पियो, मेरे को पानी की ज़रूरत लग रही है अब, ठीक है। और एक बार पानी पी के फिर इसको करना, पानी पी के करना, याद रखना पानी पी के करना है, और फिर इसको एक बार कंप्लीट कर लिया, और फिर शाम को दूध पी लिया, फिर इसके बाद फिर करना है, करेक्ट है। तो चाय दूध पानी के साथ 2-3 बार करोगे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चौथे का तीसरा, और चौथे के तीसरे में क्या दिया गया है वो देखिएगा, है ना। सेक a प्लस 10a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a दिया गया है, तो इसको भैया इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले जो हम चेंज कर सकते हैं, देखिएगा सेक a को हमने चेंज किया तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान कोस a, 10a को क्या लिख देंगे साइन a बटे कोस a लिख दिया। ये क्या है एक जैसा बटे में आ जाए, और इसमें कुछ भी सूझ नहीं पड़ रही तो इसको मत चेंज कर देना, 1 माइनस साइन। फिर वही बात आ गई कि सर हमें क्या सूझ पड़ेगी कि इसको चेंज नहीं करना, आप 2-3 बार करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लास कंप्लीट करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ लिख देना चूंकि श्रीमान जी से निवेदन है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, चूंकि 1 अपान कि सेक a इज इक्वल टू जो मान रखिए, सेक a इज इक्वल टू ये होता है और 10a इज इक्वल टू ये होता है, भले ही आता है पर उनको बताओ कि सेक a इज इक्वल टू 1 अपान कोस a होता है और 10a इज इक्वल टू साइन a बटे कोस a होता है। ये लिखने से आपको बार बार याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखना जरूरी है। चले भैया, अब यहाँ आपको क्या एलसीएम ले लिया अपन ने, कोस a लिख लिया। अब कोस a अपन ने एलसीएम ले लिया तो ऊपर कोस a से कोस a कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कोस a से कोस a कैंसिल, क्या बच गया साइन a हो गया, ठीक है, इंटू 1 माइनस का साइन a वैसा का वैसे हो गया, करेक्ट है। आगे बात करता हूँ, देखिए अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र क्या है हमारा a प्लस बी और होता है a माइनस बी, तो सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये सूत्र सरल पड़ जाएगा, 1 का वर्ग माइनस का साइन स्क्वायर a का वर्ग। देखो आप a स्क्वायर देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान 1 है और b का मान साइन a, कोस a का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोस a। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क पड़ा क्या इस पे कि सर नहीं पड़ा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर a बटे में हो गया, ये आ गया आपका कोस a, करेक्ट है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a,
वही फिर एक सरु समीका लगती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया आपका कोस स्क्वायर। आपने कहा क्यों भैया साइन कोस और एक मित्र थे, कौन 1 आ गए साइन आ गए, भैया कौन नहीं आया, क्या कि सर कोस नहीं आया बस आज, तो लिख दिया अपन ने। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख दिया कोस स्क्वायर ए बटे क्या आ गया कोस ए। देखो इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख दिया कोस स्क्वायर ए बटे आ गया कोस ए, है ना भैया इजी चलेगा। अब देखते हैं यहाँ 2 कोस है और ये सिंगल है अकेला, देखिए कोस स्क्वायर ए है तो कोस ए इंटू कोस है, तो 2 ये क्लियर हो गया। और ये क्या बचा यहाँ ऊपर 2 थे बटे में 1 था तो 1 बच गया, और यही क्या है हमारा राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन दिए हैं तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का एक चौथे का चौथा और बचा है कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ दोनों जगह सरु समीका लगेगी। सरु समीका कौन सी है, देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख दिया आपने सेक स्क्वायर ए। एक और होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो फार्मूला लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह तो लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए लिख दिया, और 1 प्लस कोट की जगह लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर ए। आपको शुरू में ऐसा लग रहा है कि यार त्रिकोणमिति सबसे टफ है, पर सबसे आसान आपको यही लगेगी। बस एक बार फार्मूला आप कंप्लीट कर लेना, सबसे पहले आप इनको ही हल करेंगे। करेक्ट। अब फिर भी सर आंसर तो आ ही नहीं दिया, आंसर तो कुछ अलग ही दिया गया है। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपान कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये बराबर का यहाँ लगाएं। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। नहीं तो आप वापस सेक को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। अब 1 2 3 4, तो चौथी स्टेप ऊपर चली जाएगी, तीसरी नीचे आ जाएगी। 1 2 और ये पहुंच जाएगा 4 3, तो क्या करके आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कोस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना, 1 2 3 4, तो 1 2 4 3, तो 4 आ जाएगा, 1 इंटू 1 बटे 1 आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आएगा 1 बटे। अब इसको लिखना नहीं है, बस इतना सा लिख देना आप। ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, आपको क्या बताया गया था, टेन स्क्वायर ए। ये सूत्र था कि नहीं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे था आपका कोस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू साइन बटे कॉस, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑब्जेक्टिव थे उनको हल किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, आफ्टर डेट अगला जो लेक्चर है इसके बाद करना है। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।